Hello students, I am here with second chapter of Kaveri book, that is the pot maker. यहाँ पे पॉट मेकिंग के बारे में ही पूरा चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, उससे पहले यहाँ पे वी कैन सी रीड एंड रिस्पॉन्ड. तो रीड एंड रिस्पॉन्ड भी करते हुए जाते हैं. फर्स्ट ये जो पिक्चर है ये बताना है कि यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स दिए हुए हैं वो किस किस वोकेशन से, कौन कौन से छोटे लोकल वर्क से, काम से, प्रोफेशन से रिलेटेड है. पहला वाला जो है दैट इज बास्केट वीविंग. ओके, या फिर उसे बैम्बू आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं. बैम्बू आर्टिसन. ओके, नेक्स्ट इज पॉटरी. ये जो है ये भी वीविंग है, वीविंग ऑफ क्लोथ्स. ये है दिस वन इज अ कारपेंटर. जो लकड़ियों के काम करता है उसको कारपेंटर बोलते हैं, राइट. अब नेक्स्ट और भी यहाँ पे कुछ है कि और 5 और ज़्यादा जो है हमें वेकेशंस जो हैं वो बताने हैं. तो इजीली आप लोग बता सकते हो. जैसे मान लीजिए ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ कौन होता है? जो चमड़ों के काम करता है, जूतों के काम करता है. टेलर, कपड़े सिलते हैं जो. मेजन, जो घरों में कंस्ट्रक्शन में वर्क करते. फार्मर. एंड फिफ्थ वन इलेक्ट्रिशियन. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद फिर वर्क इन पेस. पेस में वर्क करना है. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स. वैसे तो ये आपका क्लास वर्क है बट फिर भी हम लोग करते हैं. क्या कॉमन है? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कॉमन है ये सारे पिक्चर्स में. तो ये सारे पिक्चर्स में ये कॉमन है कि ये सारे ट्रेडिशनल वर्क है, ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड वर्क्स है. ठीक है. और उसके बाद सेकंड मान लीजिए वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, उसको क्या बोलते हैं? मैं तो टाइम एंड अगेन यूज़ कर रही हूँ, वोकेशंस, राइट. नेक्स्ट, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स. अब हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं. हर एक हैंडमेड चीज़ जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है. मशीन मेड तो एक जैसा बन जाता है, लेकिन हैंडमेड यूनिक होता है. कॉस्ट जो है, लागत बनने में भी कम ज़्यादा डिफरेंस. उसके बाद फिर प्रोडक्शन की टाइम जो है वो ज़्यादा लगती है इसमें. और मान लीजिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ज़्यादातर ये, रादर देन हमारे जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो मशीन बेस्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. अब यहाँ पे चैप्टर है एवर सिंस सेंटिला. पहले तो आप हमेशा ही कैरेक्टर के नाम पे फोकस करोगे. ओके, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे है सेंटिला. अब सेंटिला जो कौन है? वो ओल्ड हो चुकी है इतनी कि अपनी मदर को फील्ड और फॉरेस्ट में हेल्प कर सके. शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ यंग गर्ल. She began to dream of becoming a
pot maker like her mother and grandmother. अब उसकी मम्मी और उसकी दादी क्या करती थी? पॉट मेकिंग करती थी, और ये भी हमारी सेंटिला जो है वो भी पॉट मेकर बनना चाहती थी. However, Arenla, her mother, wanted her become a weaver. उसकी मदर पर क्या चाहती थी कि वो क्या बने? वीवर बने. ठीक है, जो बुनकर होते हैं, कपड़ों को बुनते हैं, वो बनाना चाहती थी वो अपनी बेटी सेंटिला को. और सेंटिला की मदर का क्या नाम है? एरेनला. On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. जिन दोनों उनकी पेरेंट्स फील्ड पे रहते थे, खेतों पे रहते थे, वो अकेले रहती थी, तब वो स्किलफुल जानकार पॉटर के पास जाके और वो स्किल सीखा करती थी. They were at first amused by little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow with a childish passion for the craft. उनको ऐसा लगता है आउटग्रो होना यानी इंटरेस्ट लूज़ कर देना. तो उनको ऐसा लगता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा अम्यूज होते, देख के बहुत खुश होते. उनको लगता है वाह, इतनी छोटी सी लड़की जो है वो इतने बड़े स्किल सीखना चाहती है. बट फिर उनको लगता है कि ये बचपना में जो पैशन होता है ना, जो ख्वाहिशें होती हैं कि हाँ यही बनना है, ये करना है, सारी चीज़ों में मतलब सारी चीज़ें बच्चे बनना चाहते हैं. कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, शिफ्ट होते रहता है उनका पैशन. तो वो सोचते हैं इसी तरीके से कुछ दिनों तक इसे मन लगेगा इस चीज़ में, और उसके बाद फिर ये छोड़ देगी आना. Centilla did not disclose a fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला जो है वो अपना ये फैसिनेशन, जो उसकी ख्वाहिश है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है, क्योंकि एक रात उसने चुपके से, ओवरहर्ड मतलब चुपके से, बिना उनको जाने कॉन्वर्सेशन सुन लिया था अपने पेरेंट्स के बीच का. अब क्या था कॉन्वर्सेशन? Her mother was complaining about Centilla's indifference to weaving. उसकी माँ जो है उसके पापा से क्या कंप्लेन कर रही थी? इंडिफरेंस मतलब उनका मन नहीं लगता था वीविंग में, बुनकरी में. बट एज आई टोल्ड यू उनकी माँ जो है वो उनको बुनकर बनाना चाहती थी, पॉटर नहीं. She said, I shall not teach her pot making, as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. कहने का मतलब है उनका, वो उसकी माँ बोलती हैं कि मैं इसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इसने पॉट मेकिंग ने हमारे घर में कोई जॉय नहीं लेके आया है, और पिटेंस यानी बहुत ही कम सोर्स ऑफ इनकम, बहुत ही कम पैसे उनसे उनको मिलते थे. द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज़ फाउंड. अब ये जो पॉट मेकिंग करते थे, उनके लिए इनको ना मिट्टी लानी पड़ती थी, और वो मिट्टी जो थी वो नदी के किनारे से लेके आना पड़ता था. और वो कितनी दूर था? 16 किलोमीटर्स था. 16 किलोमीटर उनके घर से दूर उनको जाना पड़ता था वो मिट्टी लाने के लिए. दैट वुड हैव बीन रियली टायरिंग. उन दिनों कोई और सोर्स ऑफ व्हीकल भी नहीं था, पैदल जाते होंगे वो. आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक, and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. वो अपने कंधों पे, अपने बैक पे मिट्टी ढो के लाया करती थी, और इतने हेवी लोड से जो है उनका पीठ जो है वो दुखने लगता था. Pounding the stubborn
clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. अब वो जो क्ले है उसको सॉफ्ट करने के लिए बम्बू से बार बार मारना पड़ता था मिट्टी को, और पानी मिला मिला के और उसे सॉफ्ट बनाया जाता था, जो कि कई बार करना पड़ता है और ये बहुत थकान भरा प्रोसेस होता है. So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. तो क्या होता था कि वो ये करते करते थक जाती थी और थकने के बाद कई बार जो है वो प्रोसेस को बीच में ही छोड़ देती थी. अब प्रोसेस को बीच में छोड़ने का मतलब है कि फिर से जो मिट्टी है वो टाइट हो गई और सेम प्रोसेस को फिर से शुरू करना पड़ता था. It takes months to bring out a branch of pot after so much labor. कई महीनों लग जाते थे पॉट को बनाने के लिए इतनी मेहनत के बाद. एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज़. और आखिर में मिलता क्या था? चंद पैसे. But if Scintilla learns weaving, she can make much more money besides proving enough cloth for the family. तो उनको ये लगता है कि सेंटिला अगर वीविंग सीख ले, बुनकरी सीख ले, तो ना ही उसे और इससे कई ज़्यादा पैसे मिलेंगे बल्कि घर में पहनने के लिए लोगों को कपड़े भी मिल जाएंगे. कंडीशन कितनी पुअर थी आप समझ सकते हो. Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Weaving जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैल के हाथों को गंदा करके या धूप में वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती है. वीविंग जो है वो अंदर बैठ के, इंडोर बैठ के किसी भी सीज़न में किया जा सकता है. All the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. यहाँ हैंडसम से मतलब दिखने से नहीं है, हैंडसम का मतलब है अच्छे खासे पैसे. कम समय बिताने में ज़्यादा पैसे उनको इस चीज़ में मिल जाते थे और एक शॉल जो है वो बड़ी कम समय में तैयार हो जाता था. इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो सेंटिला क्या सीखे? वीविंग सीखे. बट ये क्या सीखना चाहती थी? पॉटरी मेकिंग. नेचुरली वो ड्रॉन थी पॉटरी मेकिंग की तरफ. सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क. वो जाती रही पॉटर्स को काम करते हुए देखने के लिए. She saw how the clays was mixed with water and pounded and how careful they were when they pushed their left hand into a lump of softened clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to rotating clay with a spatula held in right hand. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्ले की मिक्सिंग हो रही है. पाउंडिंग वही प्रोसेस जो थर्ड करके मार मार के जो है उसको ढीला कर रहे हैं मिट्टी को, और ये उसको बहुत केयरफुली, बहुत गौर से देखा करती थी और किस तरीके से लेफ़्ट हैंड से जो है वो मिट्टी को पास लाते थे और राइट हैंड से जो है वो उसके ऊपर बम्बू चलाते थे और किस तरीके से रोटेट करते थे क्ले को. वो स्पैचुला से जब शेप देने का टाइम आता है वो भी ये बहुत अच्छे से देखा करती थी. द रेगुलर टैप ऑफ स्पैचुला ऑन क्ले वॉज म्यूजिक टू हर. जो बार बार स्पैचुला से क्ले के ऊपर मारा जाता था वो इनके लिए कैसा लगता था? म्यूजिक जैसा लगता था. शी वॉज्ड इन फैसिनेशन. बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता में ये देखा करती थी पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लम्प राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. अब लंप का तो कोई शेप नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके मिट्टी का लोथड़ा जो है इसका तो कोई शेप नहीं है, बट
ये इतनी उत्सुकता से देखती थी कि कैसे एक मिट्टी के लंप से कितना सुंदर सा शेप बना दिया जाता है. After 2 or 3 days, the pot would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. तो 2-3 दिनों के बाद जो है वो फाइनल टच दिया जाता था उसके शेप को, और ये देखने के लिए कि वो कितना टिक सकता है. Only then would the pot be taken out to dry in the sun before being loaded. उसके बाद ही उसको धूप में सुखाया जाता था लोड होने से पहले. यहाँ पे डेफ्टली जो वर्ड है, डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, मतलब एक स्किल जैसा, कैसे, स्किल के तरीके से. स्पैचुला भी यहाँ पे है, हार्ड वर्ड. ये स्पैचुला जो है वो टूल होता है एक तरीके का, जिसको क्ले मेकिंग के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. Now loaded on a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material, and then kiln would be fired. अब इसको किस तरीके से किया जाता है, बम्बू से कवर करके इसको सुखाया जाता है दूसरे लेयर को ऊपर चढ़ाते हुए, और उसके बाद फिर इसमें इसको बर्न किया जाता है आग में. One had to tend the fire carefully, as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको फायर कर दिया तो ख़राब हो जाएगा, कम किया तो भी ख़राब हो जाएगा. तो बहुत सटल रहना पड़ता था इस चीज़ में. Arenla heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. एरेनला जो है वो अपने बेटी की विजिट के बारे में जान चुकी थी, बट इग्नोर कर रही थी. ठीक है, ऐसा बर्ताव कर रही थी, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उनको पता ही नहीं है. By late afternoon, Centilla had to return home quickly, so that when her mother came back from the field, she would be there. तो एक दिन की बात है, उनको जल्दी से आफ्टरनून में वापस आ जाना था, क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो घर वापस आने वाली थी. Gradually, Centilla's visits became a topic of village gossip. तो ये बार बार जाया करती थी, तो ये गांव में एक गॉसिप का, बातचीत का मुद्दा बन गया. People wondered why Renla was refusing to teach the skill to her daughter. लोगों को ऐसा लग रहा था कि एरेनला जो है वो अपनी बेटी सेंटिला को क्यों नहीं सिखाना चाहती हैं ये स्किल. They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. अब बड़ों को क्या परेशानी होती है इस चीज़ से, उनको ये लगता है कि अगर इसके नक्शे कदम पे और भी लोग चल पड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो बहुत पुरानी कारीगरी है वो खो सकती है. फिर कोई ना नहीं सिखाएगा, कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा इस कलाकारी में, हमारी कलाकारी खो जाएगी. वन डे सेंटिला's फादर मिसोबा, अब अदर थर्ड कैरेक्टर जो है वो है मिसोबा, और वो कौन है, सेंटिला के फादर हैं, उनके पापा. was summoned by the village council. अब विलेज काउंसिल, विलेज में भी काउंसिल होती है, विलेज में भी पंचायत होती है, लोग होते हैं, तो उनको वहाँ पे बुलाया गया. and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. और उनसे पूछा गया कि भाई एरेनला जो है वो क्यों नहीं सिखाना चाहती अपनी बच्ची को ये का मतलब ये गुण, ये स्किल. ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, उन्होंने हम्बल टोन में बोला, धीमी आवाज़ में, कि अंकल एंड एल्डर brothers, Arenla has never said that she will not teach our daughter pot making. उन्होंने बोला कि एरेनला ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है कि वो हमारी बच्ची को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी.
वो बस बीमार है, इसीलिए वो जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसने सोचा है, उसके बाद फिर वो ज़रूर सिखाएगी। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। तो उन्होंने यहाँ तक कह के आ गए कि वो पूरे विलेज में सबसे बेहतर पॉट्स जो है वो बनाएगी एक दिन। तो आफ्टर लिसनिंग टू मिसोबा's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Erinla that it was a duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. अब ये सुनते हुए बड़ों ने उनको छोड़ तो दिया, लेकिन ये चेतावनी देते हुए कि एरनला को ये बता देना कि उसको ये जो ड्यूटी है वो उसको अपनी बच्ची को सिखानी चाहिए, क्योंकि ये जो कलाकारी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होते चली आई है। They also told him that skills such as pot making, which not only created to the needs of people but also symbolize the tradition and history of the people, did not belong to any individual. अब उनका क्या ये कहना था कि ये किसी एक अकेले का नहीं है, ये हमारी बहुत पुरानी जो है वो ट्रेडिशन है, पुराने से चली आ रही एक परंपरा है, उसका प्रतीक है। इसीलिए सिर्फ एक इंसान इसको डिसाइड नहीं कर सकता है और ना ही छोड़ सकता है। And experts were obliged to pass on their skills not only to the children but also to anyone who wished to learn. कहने का मतलब है कि ड्यूटी है उन लोगों की जिनको ये कला बहुत अच्छे से आती है, ना ही अपने बच्चों को पास ऑन करे ये कला, बल्कि जो भी सीखना चाहता है उसको सिखाएं। मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ एरेनला। मिसोबा जो है वो घर जाते हैं और एरेनला के साथ ये डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके।